हेलो गाइज। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल एसएससी शिवांशु में। तो आज हम एसएससी के लिए पॉलिटी का रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संविधान के बारे में। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, संविधान इसको दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। इसके एक पहले हिस्से का यानी कि सम और दूसरा हिस्सा है विधान। सम का मतलब होता है समान और विधान का मतलब होता है कानून। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है गाइज, तो ये ज़्यादा याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है। इसके बाद जो चीज़ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको आपको ज़रूर याद रखना है। तो जो मैं फैक्ट बताऊँगा वो एनसीईआरटी की बुक से है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप एनसीईआरटी की बुक से चेक भी कर सकते हैं। तो जो बोर्ड पे लिखा दिख रहा है आपको 22 भाग 395 अनुच्छेद, अभी ये क्या है, एनसीईआरटी की बुक में ये चेंज हो चुका है। अभी एनसीईआरटी की बुक में 22 भाग नहीं है, एनसीईआरटी की बुक में 25 भाग हैं। और जो अनुच्छेद 395 है एनसीईआरटी में वो 448 अनुच्छेद हो चुके हैं। कितने गाइस? 448। में लिख देता हूँ स्क्रीन पे, 448 अनुच्छेद हो चुके हैं। और जो अनुसूचियां हैं वो 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं गाइज। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है इसको आप एक बार अच्छे से ध्यान रखना। संविधान में जो 25 भाग हैं, 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं गाइज। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो हम सबसे पहले देखते हैं अनुसूचियों के बारे में। तो सबसे पहली अनुसूची है अनुसूची 1, जिसमें बताया गया है भारत राज्यों का संघ है। तो आपको सिर्फ याद रखना है राज्यों का संघ, जैसा कि स्क्रीन पे लिखा है राज्यों का संघ आपको याद रखना है, क्योंकि आप पूरा याद नहीं रख सकते। नहीं याद रखना है, राज्यों का संघ है। अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। यूनियन टेरिटरीज क्या होते हैं? कुछ जो छोटे होते हैं और जो राजधानी से दूर होते हैं और जिनका कोई राष्ट्रीय महत्व होता है, उन्हें यूनियन टेरिटरीज, ऐसे जो जगह हैं उन्हें यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दे दिया जाता है गाइज। इसके बाद तो पहली अनुसूची में आपको याद रखना है राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ है। इसके बाद देखते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची है वेतन से रिलेटेड। तो आपको याद कैसे रखना है देखो। और तीसरी अनुसूची है शपथ। तो याद ऐसे रखना है आपको, नेता लोग क्या करते हैं, शपथ लेने से पहले वो कहते हैं मुझे पहले वेतन दो भाई, शपथ मैं बाद में लूँगा, पहले मुझे वेतन चाहिए। तो दूसरी अनुसूची को आप याद रख सकते हैं वेतन। नेता को क्या चाहिए? पहले वेतन चाहिए। उसके बाद क्या, तीसरी अनुसूची कैसे याद रखेंगे? उसके बाद बोलेगा शपथ, उसके बाद क्या लेगा? शपथ। इसके बाद चौथी अनुसूची है राज्यसभा। इसको आप बस राज्यसभा याद रखिए, आपको क्वेश्चन दिखेगा जहाँ भी आपको राज्यसभा दिखेगा ना, अनुसूची को क्वेश्चन होगा उसमें आप चौथी अनुसूची ही टिक करेंगे, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई चीज़ नहीं है। इसके बाद आपको याद रखना है पांचवी अनुसूची SC ST विशिष्ट प्रावधान। इसमें बेसिकली आपको ST के लिए विशिष्ट प्रावधान ज़्यादा याद रखना है, ठीक है ना गाइज। पांचवी अनुसूची में ST के लिए विशिष्ट प्रावधान है। इसके बाद छठवीं अनुसूची है पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य को कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है पूर्वोत्तर राज्य में, यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्य याद रखना है, जिसमें 4 राज्य हैं। इनको लाइन से याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन से गाइज? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके बाद 7वीं अनुसूची है साफ और सातवीं। देखो हिंदी में अपन लिखते हैं ना 7वीं अनुसूची, तो इसको याद करने के लिए सा से 7वीं और सा से होता है शक्ति। तो 7वीं अनुसूची को हम याद रखेंगे शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन किन किन के बीच? केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन कैसे हुआ है, ये याद रखना है। ये 7वीं अनुसूची गाइज इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता दूं ये इंपॉर्टेंट है। क्या है गाइज? ये इंपॉर्टेंट है 7वीं अनुसूची, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा गाइज।